हाल ही में नेपाल में जेन जी अर्थात जेनरेशन जेड ने सत्ता परिवर्तित कर दिया। आखिर जेन जी कौन है? क्या और ऐसे कई जेनरेशन हैं? किस आधार पर इन जेनरेशन का नामकरण हुआ? इन सब के बारे में बेहतर तरीके से जानेंगे। यदि टेक्निकली बात की जाए तो दो पीढ़ियों में 25 वर्षों का अंतर होता है, परंतु यहाँ ऐसी बात नहीं है। तो अब शुरू करते हैं जेनरेशन ग्रेटेस्ट से जेनरेशन अल्फ़ा तक का सफ़र। हमारे संसार में कुल 7 जेनरेशन का नामकरण किया गया और यह वर्गीकरण जन्म लेने के आधार पर किया गया। तो जानते हैं सबसे पहला जेनरेशन, जिसका नाम है ग्रेटेस्ट जेनरेशन। इस जेनरेशन के लोगों का जन्म 1901 ईस्वी से 1927 ईस्वी तक था। इसने सर्वाधिक संघर्ष को झेला था। उस समय सर्वत्र बीमारियां पसरी थीं, लोग भूखमरी, अभाव एवं गरीबी से संघर्ष करते नजर आ रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका को झेले। सबसे बड़ी खासियत यह रही कि ये विभिन्न स्तरों पर संघर्ष को झेलते हुए अपने अस्तित्व को बरकरार रखा। इसलिए इन्हें ग्रेटेस्ट जनरेशन का नाम दिया गया। ये पीढ़ी अपने संघर्ष के दौरान अपनी जीवन मूल्यों को बनाए रखा। इसके बाद दूसरी पीढ़ी आती है जिसका नाम है साइलेंट जनरेशन। यह उन लोगों के लिए कहा जाता है जिनका जन्म 1928 से 1947 के बीच हुआ। इस समय ब्रिटिश साम्राज्य का बोलबाला था। अनेक देश गुलामी की जंजीरों से जकड़े थे। लोग शोषण, उत्पीड़न, अन्याय के शिकार थे, फिर भी सब कुछ सह रहे थे। इसलिए इन्हें साइलेंट जनरेशन कहते हैं। जिन लोगों का जन्म 1946 से 1964 के बीच हुआ उन्हें बेबी बूमर जनरेशन कहते हैं। इन्होंने अनेक परिवर्तनों को देखा। इन्होंने तकनीकी विकास के दौर को भी देखा। इसके बाद आती है चौथी पीढ़ी, जनरेशन एक्स के रूप में। इस पीढ़ी के लोगों का जन्म 1965 से 1980 के बीच हुआ था। इसने आधुनिक विश्व की आधारशिला रखी। इसने अपने विचार, साइंस, टेक्नोलॉजी को अगली पीढ़ी को हस्तांतरित किया। जिस पीढ़ी को इसने अपने विचार को, अपनी टेक्नोलॉजी को हस्तांतरित किया, वह थी 5वीं पीढ़ी। 5वीं पीढ़ी उन लोगों की पीढ़ी है जिनका जन्म 1981 ईस्वी से 1996 ईस्वी के बीच हुआ था। छठी पीढ़ी को जेन जी अर्थात जेनरेशन जेड पीढ़ी कहते हैं। इसके लोगों ने 1997 से 2012 के बीच जन्म लिया। ये अपनी आँखें सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि के बीच खोली। और अंत में है 7वीं पीढ़ी जिसका नाम है अल्फ़ा। ये 2013 से 2025 के बीच जन्म लेने वालों की है। इस पीढ़ी ने तो अपनी आँखें 5G AI के ज़माने में खोली। ये बहुत शार्प माइंड के होते हैं। अब रही बात जेन जी को इतना गुस्सा क्यों आता है।
आखिरकार इनमें कौन सी बात है जिसने एक देश नहीं अपितु 3 देशों श्रीलंका, बांग्लादेश एवं नेपाल में सत्ता को परिवर्तित कर दिया। इन सबको रोचक तरीके से जानने के लिए अगला वीडियो तक इंतज़ार किया जाए।